नैषधीय चरितस्य पंचमं पद्यम्। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रयीव नीतांगगुणेन विस्तरम् अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीप पृथक् जयश्रियाम्। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रयीव नीतांगगुणेन विस्तरम् अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीप पृथक् जयश्रियाम्। अमुष्य विद्या, उस राजा नल की जो विद्या थी। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी, रसना जिह्वा के अग्रभाग पर नाचती थी नर्तकी। अमुष्य विद्या, अमुष्य कस्य, नलस्य विद्या, जो उसका ज्ञान, जो उस राजा नल की विद्या थी, वह रसनाग्र नर्तकी अर्थात जितना ज्ञान प्राप्त किया था, शास्त्रादि ग्रंथ, वे केवल पढ़े हुए नहीं अपितु उपस्थित थे। त्रयीव नीतांग गुणेन विस्तरम, अंग गुणेन, अंगों के गुण से त्रयी के समान विस्तार को प्राप्त हो गई। अंग गुणेन नव अगाहताष्टादशतां जिगीषया, जिगीषा जीतने की इच्छा से वह अष्टादश भाव को प्राप्त हो गई। पिछले श्लोक में, पिछले पद्य में कहा कि चतुर्दशत्वम कृतवान कुतस्वयं, विद्याएं 14 हो गई। उन 14 विद्याओं के साथ वो तो प्रसिद्ध हैं, चत्वारि वेदाः, 4 वेद हुए। वेदा अंगानि षट, 6 उसके अंग, वेदों के 6 अंग हो गए और बने ये 10। मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च, ये 4 और इसमें मिलाए तो 14 विद्याएं हो गई। एक ये हमारा जो मान्यता पक्ष है, और दूसरे रूप में 18 विद्याएं भी मानी गई हैं। इसमें 4 और जो जोड़ दी गई, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, ये 4 विद्याएं और हैं। तो पिछले पद्य में जैसे 14 विद्याओं की चर्चा की, इस पद्य में अब चर्चा कर रहे हैं 18 विद्याएं थी। कि राजा नल के पास 18 जो विद्याएं थी, वो उसके रसना के अग्रभाग पर नाचती थी। उनकी विद्या, अमुष्य विद्या, रसना के अग्रभाग पर नाचने का अभिप्राय आलंकारिक सौंदर्य तो है ही, किंतु इसमें उसका अभिप्राय ये निकलेगा कि ज्ञान केवल पुस्तकों तक, शास्त्रों तक सीमित नहीं था, अपितु उनके व्यवहार में था। उनके जिह्वा का भी अभिप्राय कि उन जिह्वा का मतलब उपस्थित थी विद्या उनको। और कवि ने यहां कल्पना की कि जब 18 प्रकार की विद्याएं उसके रसनाग्र भाग पर नाचती थी, तो नवद्वय द्वीप, नव मैंने 9, द्वय 2, तो 9 और 2, 2 बार 9 हुआ तो 18 द्वीप, कि वो 18 द्वीपों को पृथक जयश्रिय, पृथक मैंने अलग से, जयश्री विजयश्री प्राप्त करने के लिए वो नाचती थी विद्या। पृथक कहने का अभिप्राय कि सभी द्वीपों का, संपूर्ण पृथ्वी को तो राजा नल ने जीत ही लिया था, किंतु अब वो विद्या से फिर से उनको 2 प्रकार की सामर्थ्य शक्ति जो होगी,
प्रशासनिक या फिर एक राजा के भय से भी विजय प्राप्त की जाती है, किंतु राजा नल ने केवल अपनी शक्ति से ही विजय प्राप्त नहीं की थी, अपितु अपनी विद्या, अपने ज्ञान, अपने आचरण, अर्थात उसने अपने ज्ञान से भी विजय श्री प्राप्त की थी। ज्ञान से विजय श्री प्राप्त करने का अभिप्राय कि संपूर्ण पृथ्वी, सभी द्वीप के लोग, सभी प्रजाएं, सारी प्रजाएं राजा नल को अपने मन से स्वीकार करती थी, केवल भय से नहीं, उनका ज्ञान, आचरण इत्यादि। तो मूल ये अभिप्राय जो कहना चाह रहे हैं कवि, किंतु उन्होंने शब्दों का बड़ा सुंदर ये जो निबंधन कर दिया। अमुष्य विद्या, उस राजा नल की विद्या, रसनाग्र नर्तकी, उनकी जिह्वा पर उपस्थित थी, नाचती थी। यहाँ नाचने का अभिप्राय है कि यथापेक्षम, यथा समयम, यथा अवश्यम, यथापेक्षम नर्तकी उपस्थिता भवति स्म नृत्यति। ये तो एक सौंदर्य पक्ष हुआ। विद्या को नर्तकी से उपमा करने में उपमा ध्वनित भी हो गई। त्रयीव विद्या, त्रयी के समान। नीतांग गुणेन विस्तरम, जिस प्रकार त्रयी, त्रयी वैसे तो 4 वेद प्रसिद्ध, किंतु त्रयी वेद, क्योंकि अथर्व वेद को संकलनात्मक मानकर 4 वेद माने गए, किंतु मूलभूत 3 वेद जो हुआ करते हैं। तो त्रयी का नाम आते ही ऋग, यजुः, साम, वो अपने गुणों के कारण जब विस्तार को प्राप्त हो जाती है। तो अगाहत अष्टादशतम, 6 अंग मिलाने पर तब भी 6 18 ही बनते हैं। इधर अगाहत अष्टा, तो उनकी विद्या, राजा नल की विद्या 18 भाव को प्राप्त कर गई, अर्थात 18 संख्या में आ गई। 18 विद्याएं राजा नल के पास थी। तो उन अलग अलग विद्याओं का अभिप्राय किस लिए था कि वो 18 विद्याओं के द्वारा एक एक करके 18 द्वीपों पर अलग से विजय प्राप्त करना चाहते थे। फिर से देखें, अगाहत अष्टादशताम जिगीषया नवद्वय द्वीप जय श्रिय पृथक जय श्रियाम। तो अलग से जीतने की इच्छा, शक्ति से तो जीत ही लिया, अब अपने ज्ञान और बौद्धिक कौशल से भी राजा नल ने 18 द्वीपों को जीतना था। इसलिए उनको 18 प्रकार की विद्याओं पर 18 की 18 विद्याएं उनको उपस्थित थी। इसमें एवं हम इसका एक जो पक्ष रखते हैं दूसरा, अमुष्य विद्या रसना अग्र नर्तकी, जो जुड़े हुए शब्द हैं उनको देखें। यहां पर अमुष्य विद्या रसना अग्र नर्तकी, ये है रसना, जिह्वा, उसके अग्रभाग पर नाचने वाली नर्तकी, नृत्यांगना की तरह। त्रयी इव, 3 के समान, जहां त्रयी का मतलब त्रिकुट, ऋग, यजुः, साम, वेद, इन तीनों के तरह, त्रयी के समान। जिस प्रकार वेद इत्यादि वेद जो हैं वे अपने अंगों के साथ जब गुण कर देते हैं, जब अंगों के गुण उसमें मिलते हैं, या फिर मैथमेटिकली गणित की भाषा में कहे तो अंगों से जब उनको गुणा कर दी जाती है तो वो 6 हो गए अंग, तो 18 बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार राजा नल की विद्या भी 18 संख्या को प्राप्त कर चुकी थी। 18 विद्याएं राजा नल के पास थी। तो इसमें हेतु देते हैं कि 18 विद्याएं क्यों, कहते हैं जिगीषा, जिगीषा होती है जीतने की इच्छा। किसको जीतने की इच्छा? नव द्वय द्वीप, नव मैंने 9, द्वय मैंने जोड़ा, अर्थात 9 को 2 से गुना किया तो 18, 18 क्या है? द्वीप, उनको पृथक मैंने अलग से, जय मैंने जीतने की, जो विजय श्री है उन विजय श्री की भी जीत लेने की इच्छा से। अष्टादशताम जिगीषया, कि राजा नल केवल शक्ति से ही नहीं जीतना चाहते थे, अलग से अपने ज्ञान के द्वारा भी समस्त द्वीपों को, समस्त प्रजाजनों के मन को जीतना चाहते थे। ये इसका अभिप्राय निकलेगा। तो अमुष्य षष्ठी एक वचन। पहले हम संधि पदों को देखते हैं। त्रयी इव, ये रसनाग्र नर्तकी है, और फिर आगे त्रयी इव नीता अंग
गुणेन विस्तरम। जो स्वतंत्र शब्द है, मैं अभी जिसमें समास और संधि इत्यादि है उनको शब्दों को अगाहत अष्टादशताम, अगाहत अष्टादशताम, नव, इसमें संधि नहीं किंतु अलग अलग, नव द्वय द्वीप पृथग जय श्रीयाम। पृथक अलग से जो नवद्वय द्वीप को अलग से विजय श्री प्राप्त करनी है, इस प्रकार जिगीषया जीतने की इच्छा से। ये सभी ऊपर से पद देखें, रसना अग्रनर्तकी, त्रयी इव संधि हो गई, नीता अंग गुणेन, अगाहत अष्टादशताम, नवद्वय द्वीप पृथक जयश्रियाम। जिगीषया, ये जिगीषा शब्द मूल होता है और तृतीया एक वचन में बना है, जिगीषया जीतने की इच्छा। ये इसका विग्रह होगा, जेतुम इच्छा जिगीषा, जीतने की इच्छा जिगीषा। ये पद इत्यादि का विश्लेषण भी। अब वापस हम इधर चलते हैं। अमुष्य विद्या रसनाग्रनर्तकी, त्रयीव नीतांगगुणेन विस्तरम्, अगाहताष्टादशतां जिगीषया, नवद्वयद्वीप पृथक जयश्रियाम। तो राजा नल की विद्याएं 18 द्वीपों को जीत लेना चाहती थी, इसलिए तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और पूर्व अर्थ में जो पहला चरण है उसमें उपमा अलंकार है। रसनाग्र नर्तकी कहने से तो ये रसना के अग्रभाग के नर्तकी, अगर हम वाच्य में माने तो दो यहाँ इस चरण में रूपक अलंकार हो जाएगा और उपमा की ध्वनि है और अंत में उत्प्रेक्षा, क्योंकि विद्याएं तो राजा नल के पास थी ही, किंतु कवि ने वहां पर एक संभावना कर दी कि ये संभावित अर्थ दे दिया कि 18 द्वीपों को 18 विद्याएं जीतना चाहती थी। एक विद्या एक एक द्वीप को अलग से जीत लेवे, इस कारण से 18 विद्याएं। तो ये कवि ने जो एक संभावित उत्प्रेक्षा वाला अर्थ दिया है। तो आज हम ये थोड़ा सा नेट के दिक्कत के कारण तो इतना ही हम पाठ रखते हैं, स्वल्प मात्र ही। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी, त्रयीव नीतांग गुणेन विस्तरम, विस्तार को प्राप्त कर गई, अंग गुणेन नीता प्राप्ता प्रापिता, अगाहता अष्टादशताम जिगीषया, अष्टादशताम अगाहता, तो 18 भाव को प्राप्त कर गई, 18 संख्यक हो गई थी। ये उत्प्रेक्षा है उत्तरार्ध में। नवद्वय द्वीप, और उत्प्रेक्षा में हेतु भी दे रहे हैं कि क्योंकि 9 दूनी 18 जो 18 द्वीपों को जीतना था, अष्टादशानां द्वीपानां विजयः प्राप्तव्यः पृथक् रूपेण, अतएव 18 भावं प्राप्तवती। का प्राप्तवती? विद्या। कस्य विद्या? नलस्य विद्या। कीदृशी था? रसनाग्र नर्तकी, रसना नाम जिह्वा, जिह्वा अग्रभागे नृत्यति इति नर्तकी, नृत्यांगना। यथा काचिद कुशल नर्तनशीला नृत्यांगना सौंदर्यपूर्वकं नृत्यति, तथैव तस्य विद्या तस्य जिह्वायाम् उपस्थिता भवति स्म। अत्र जिह्वा शब्द उपलक्षणमेव, न जिह्वायामेव तस्य जीवने, तस्य आचरणे, तस्य कर्मसु उपस्थिता विद्या भवति। तस्य ज्ञानं तथा प्रवृत्तमासीत्। त्रयी इव, यथा त्रयी वेदत्रयी, वेदत्रयी ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अंगगुणेन, स्वकीय अंगानां गुणेन। अत्र गुणशब्दस्य उभयथा, गुण इति यथा गुणदोषादि, तत्र गुणशब्दस्य यः अर्थः अर्थात् योग्यतादि। अंगगुणेन अपि च यथा वेदानाम् अंगानि षड् भवन्ति, तथैव प्रतिवेदं षडांगगुणनं यदि क्रियते, अत्र गुणनं मल्टिप्लाई
गणितदृष्ट्या यदि क्रियते तदानीमपि अष्टादश भवति। यथा त्रयो वेदाः त्रयी इति उच्यन्ते इति पदेन उच्यन्ते अङ्गगुणेन विस्तरं नीता तथैव तस्य नलस्य रसनाग्रनर्तकी विद्या अष्टादश भावं प्राप्तवती। अष्टादश कथं चतुर्दश विद्याः पूर्वपद्ये परिगणिताः, तत्र पुनः आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद, अर्थशास्त्रं च इति चतस्रः विद्या पुनरपि तत्र योज्यन्ते। तदानीम् अष्टादश विद्या अष्टादशतां नीता प्रापिता। कथमिव तत्र स्वयं कविः उत्प्रेक्षां परिकल्पयति नवद्वयद्वीप पृथक् जयश्रियां, यतो हि अष्टादशानां द्वीपानां पृथग् रूपेण विजयश्रीः प्राप्तव्या लब्धव्या इति कारणात् तस्य विद्या अष्टादशत्वं प्राप्तवती। स नलः अष्टादशसु विद्यासु सम्यगधिकारवान् अभूत् आसीत् इति। एतावन्मात्रं विवरणं विधाय अस्य पद्यस्य शब्दार्थभावतात्पर्य अलङ्कारादिविवेचनं पदविश्लेषणं च कृत्वा तदिदं व्याख्यानं तावन्मात्रमद्य सम्पद्यते।